गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकैन। कालीर क्लास रे वीडियो रे हमें डिस्कस करथिले प्रीवियस इयर्स रो क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करथिले। सेथिरे हमें वोकैब्स भी डिस्कस करथिले एंड ग्रामर भी डिस्कस करथिले और पैसेज भी करथिले। ऑलमोस्ट ऑल काली 2019 और 18 रो ग्रामर पार्ट डिस्कस हो जाइतिला। आज क्लास रे हमें पैसेज को टिके इंपोर्टेंस दवा कहीं सीसैट पैटर्न रे हमें ऑब्जर्व करूचे कि ओपीएससी और यूपीएससी रे बेसी पैसेजेस ही आसे। प्रत्येक वर्ष आपड़ देखिए क्वेश्चन पेपर रे 3 ରୁ 4टा पैसेज पड़ुची विच रिजल्ट्स टू अराउंड 20 मार्क्स। 20 मार्क्स गोटे बहुत भल वेटेज को भी सब्जेक्ट रे। तो आज पूरा क्लास रे आमे 5टा ରୁ 6टा पैसेज को डिस्कस करवा आउ तार ऑप्शंस गुराक आम एनालाइज करवा। पैसेज मु पूरा कंप्लीटली पैसेज आपन को रीड करके बहुत वीडियोटा लॉन्ग हो से लगी मो पैसेज जिस्टा कहीदेवी क्लास रे। बट आपड़ जो वीडियोटा देखुवे से वीडियोटा को पॉज कर देकी पैसेज को आगे निजे पढ़े 1 to 2 मिनट्स एंड तापर आप वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशंस को देखिए। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैसेज। ये जो पैसेजटा अच्छी एटा सॉइल इरोजन उपर अच्छी। पूरा पैसेज रे जिस्ट मु आपन को कहि दउची। सॉइल इरोजन रो ड्रास्टिक इफेक्ट आम एनवायरनमेंट रे कौन पड़े, केमिति ह्यूमन सिविलाइजेशन सॉइल इरोजन द्वारा अफेक्ट हुए, सॉइल इरोजन स्टार्ट केमिति हुए आर पूरा कॉन्टेक्स्ट उपर और राइटर ए पैसेज रे हमको ब्रीफ करचंती। जदि हमर आर फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा से कहिछि इन द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज द ऑथर इम्प्लाइज दैट नेचर इज ऑलवेज गुड एंड काइंड, man can never be his own friend, there is no other agency more destructive than man, geological erosion has saved the world from dying। ऑप्शन 1 को देख, जदि ऑप्शन ए बी सी डी देखिब तुमको सबू ऑप्शन लगे कौन कि ठीक भाया कहीं नेचर सब बेले गुड थाए काइंड थाए, मैन कैन नेवर बी हिज ओन फ्रेंड एंड देयर इज नो अदर एजेंसी डिस्ट्रक्टिव दैन मैन। कहीं आम जाचु कि मैन निजर लोक मैंने निजर नीड्स को फुलफिल करने कि नेचर को डिस्ट्रक्ट करूँ। बट आम आंसर कला बेले आम आंसरटा प्रिसाइजली पैसेज रे गिवन इनफॉरमेशन आसिया कथा। आम इमोशनल ऑप्शन को टिक मारी पारिबा नाही। बिगिनिंग ऑफ द पैसेज रे जदि देखिबो ए लाइनटा क्लियरली मेंशन अछि एरोजन इन नेचर इज बेनिफिशिएंट प्रोसेस विदाउट व्हिच द वर्ल्ड वुड हैव डाइड लॉन्ग बिफोर। तले ए लाइन रू आम कनक्लूड करि पारुछु कि ऑप्शन नंबर डी टा हमर करेक्ट आंसर हबो जियोलॉजिकल एरोजन हैज सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम डाइंग। तो आर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी। जदि आमे पैसेज 2 को जिबा, पैसेज 2 क्वेश्चन नंबर 2 को देखिबा अकॉर्डिंग टू द ऑथर डेनुडेशन इज ऑप्शन कौन टुक प्लेस ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बी ऑप्शन कहूँ स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टन स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, C is brought under the control by plants, is completely checked by the plants। Denudation होची गोटे प्रोसेस जहाँ दियरे अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ कौन हो जाए ना वेयर आउट हो जाए आउ सेठू लैंड टा खाइबा स्टार्ट हुए एंड एज अ रिजल्ट दार फेजेस होची हमर सॉइल इरोजन वेदरिंग लीचिंग ए सब प्रोसेस द्वारा लैंड टा कौन धोई है कि गोटे रीजन रू गोटे लोअर रीजन आड़क से माने फ्लो है कि पळे आसंती जहाँ पाई कि लैंड टा डिग्रेड हो जाए। तो सेटा पैसेज रे गिवन इनफॉरमेशन रे कहूची कौन ना प्लांट्स बाय द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ देयर रूट्स बाय द प्रोटेक्शन दे अफोर्ड अगेंस्ट द विंड एंड रेन द फर्टिलिटी दैट इम्पैक्ट टू द सॉइल ब्रिंग डेनुडेशन ऑलमोस्ट टू अ स्टैंड स्टिल। तमाने प्लांट्स माने तांकर रूट्स रो हेल्प रे कौन करंती ना सॉइल को टाइटली धरी दियंती जहाँ द्वारा से माने इजीली एरोड हो पारंतीनी। तो किछि वर्ष परे डेनुडेशन प्रोसेसटा अफॉरेस्टेशन द्वारा गोटे स्टैंड स्टिल लेवल को पळे आसे तापरे से बेसी किछि अफेक्ट करि पारेनी। आ द्वारा आमे देखि परिबा कि इट इज कंप्लीटली stops after a certain stage of historical development माने गोटे फेज पर डेनोडेशन गोटे स्टैंड स्टिल लेवल को पळे आसे। ताले आर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हे जिवो आंसर नंबर बी। तापर आसी द वर्ड वेदरिंग इज अ फ्रेज इन द फ्रेज स्लो वेदरिंग ऑफ द अंडरलाइंग रॉक मीन्स। से कहूँ कि ये जो फ्रेजटा यूज है स्लो वेदरिंग ऑफ द अंडरलाइन रॉक आधे वेदरिंग रो माने कौन आम वेदरिंग रो कंसेप्ट को जदि बुझा वेदरिंग होची गोटे जियोग्राफिकल फेनोमेना जहाँद्वारे रॉक्स माने कौन होती ना डिग्रेड हो जाती ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस विद द एडवर्स क्लाइमेटिकल कंडीशन। बहुत सारा क्लाइमेटिकल कंडीशंस तांको ऊपर रेगुलरली से माने एक्सपोज होइतिबारु से मानकर डिग्रेडेशन। तो एटा आर ऑप्शन कौन हो जिवो प्रथम कहूँ एक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑन एक्सपोज ऑब्जेक्ट स्पेशली रॉक्स, चेंज ऑफ वेदर,
चेंज ऑफ टेम्परेचर डिके तार ऑप्शन ठीक ऑप्शन टा हो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिबा द ऑथर कंडेम्स मैन डोमिनियन ओवर द लैंड सॉइल इरोजन बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट बाय मैन रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी पैसेज रो एंड पोर्शन को जीवो तार कंक्लूडिंग पार्ट रे से गोटे जिनस लिखी एरोजन हैज इंडीड बीन वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट फैक्टर कॉजिंग द डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशंस ता माने एरोजन हबा द्वारा सिविलाइजेशन रो डाउनफॉल हेची बहुत बड़ बड़ सिविलाइजेशंस माने एम्पायर माने विथ द पैसेज ऑफ टाइम डिग्रेड हो जाइछंती काहे कि ना सॉइल इरोजन टा गोटे प्रॉपर टाइम रे से माने कोन करि पाइलेनी चेक करि पाइलेनी सेथि लागि एठी करेक्ट ऑप्शन कोन हे जिवो ऑथर कहा को कंडेम करिसेंती सॉइल इरोजन को कंडेम करिसेंती जदि प्रॉपर टाइम रे सॉइल इरोजन टा को कंट्रोल करी ही पारथांता रिस्ट्रिक्ट करी ही पारथांता ताले डिग्रेडेशन टा हे पारथांता तारे आर करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आमे जदि जिबा 5 को द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी मैन फुली कैन कॉज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन सॉइल इरोजन इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल equilibrium between denudation and soil formation is vital for our survival accelerated denudation is the primary cause of the soil exhaustion ताहेले आमे जदि कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पैसेज को जाओ एटी से कौन लिखी छी ना जो आमर डेजर्ट थिला से कहि कि बहुत सारा फर्टाइल वर्ल्ड रो मोस्ट फर्टाइल लैंड्स माने आज डिग्रेड हो जाइछंती एग्जांपल किए नॉर्थ चाइना पर्सिया मेसोपोटामिया आमर नॉर्थ अफ्रीका ये सबु गुरा जेहेतु अंको ऊपर तांकर जो इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला से माने जो ग्रो कले तार इंपैक्ट डायरेक्टली से माने लैंड ऊपर देले तार ओवर एक्सप्लॉयटेशन करबा द्वारा से माने आज बैरन वेस्ट माने ऑल दोज फर्टाइल लैंड्स आर बीन कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्ट ताले सॉइल इरोजन टा को जदि प्रॉपर्ली चेक न करा जिवो ताहले तार इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन पाई कि से सब कोन ही जाय पारे गोटे दिन पर सेटा बैरन ही जाय पारे तो आरो बेस्ट टाइटल कोन हे परिबो ना सॉइल इरोजन इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन सिविलाइजेशन जदि एते high and fertile land due to the impact of unchecked soil erosion erode ही जाई पारुचंती टोटली डिग्रेड ही जाई पारुचंती ताले सॉइल इरोजन ह्यूमन सर्वाइवल रो गोटे बहुत बड़ थ्रेट हे पारे इन द नियर फ्यूचर इफ इट इज नॉट चेक्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। एबे आसिला पैसेज नंबर 2 पैसेज नंबर 2 टा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज आमे जिते भी ग्रेजुएट्स अच्छु आज का आमे देखुचे कि मार्केट रे मैनेजमेंट रो केते हाई डिमांड अच्छी से इंजीनियरिंग हूँ कि से नॉर्मल ग्रेजुएट्स हूँ समस्ते आजिकली एमबीए बिकॉज दे नो कि आफ्टर डूइंग एमबीए दे विल डेफिनेटली लैंड अप इन अ वेरी गुड जॉब दे विल गेट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसीज एंड टॉप कॉर्पोरेट्स तो पैसेज नंबर 2 रे सेटा ही डिस्क्राइब करा हेची कि मैनेजमेंट केमिति इन द रिसेंट 20th सेंचुरी परे मैनेजमेंट केमिति आगु को पड़े आसिला आ लीडरशिप क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन रे केमिति बैक स्टेज को माने बैक सीट को पड़े गला केमिति लोक माने बेसी तांकर प्रोडक्शन को मीट करिया पई कि तांकर डिमांड्स को मीट करिया पई कि से माने केमिति मैनेजमेंट को ही कोन कले माने डेवलपिंग मैनेजमेंट को ही से माने प्रायोरिटी देले आ से माने देखिलेनी कि तांको एम्प्लॉइज तांको सुपीरियर्स तांको सबऑर्डिनेट्स भितरे प्रॉपर अमाउंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हे पड़छ कि नाही आ लीडरशिप क्वालिटी को आमे बैक सीट को नहीं जिबारु ऑर्गेनाइजेशन कोन एडवर्स इफेक्ट पड़े तारो आ केमिति आमे लीडरशिप और मैनेजमेंट को साइड बाय साइड चलै परिबा सो दैट कि आमे गोटे सस्टेनेबल ग्रोथ देखु ता ऊपर ऑथर तांकर ओवरऑल पैसेज ता देचंती नाउ बेसिंग ऑन दिस पैसेज आमे बहुत सारा क्वेश्चंस को एबे सॉल्व करबा। क्वेश्चन नंबर First question are the main topic of the passage is importance of management in schools in the present context, good manager, importance of leadership in an organization and management and success of an organization। जेबे कि मु मोर डिस्क्रिप्शन रे ऑलरेडी कहि सारलिनी कि ए पैसेज रे लीडर राइटर एम्फोसिस लीडरशिप ऊपर देइचंती कि से कहया को चाहउचंती कि गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे लीडरशिप रो केते वाइटल रोल रही थाए तले आरो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 को आसो इन ए सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन the leadership contribution in percentage is ऑप्शंस गुरा दे देछि एटा गोटे ए टाइप रो क्वेश्चन होछि फैक्ट
ए टाइप रो क्वेश्चन देखिला माने डायरेक्टली पैसेज को जीवो पैसेज रे ए आरो कीवर्ड गुरा खाली खोजिवो लीडरशिप कंट्रीब्यूशन इज अ कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन द लीडरशिप कंट्रीब्यूशन टा पैसेज रे देखो ऑलरेडी मेंशन हे जाई छी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन पई कि 70 to 90% थाए लीडरशिप रो कंट्रीब्यूशन 10 to 30% थाए मैनेजमेंट रो कंट्रीब्यूशन ताले एठी हमर करेक्ट ऑप्शन कोन हे जीवो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 70 to 90%. Question number 8 को आसो according to the author the leadership is planning and budgeting resources inspiring people to realize vision carrying out the crucial function of manager and keeping the technology running smoothly. जदि ऑप्शंस को देखिबो जदि पैसेज को हमें जीबा पैसेज रे गोटे लाइन देइछि कि लीडरशिप रो डेफिनेशन कोन लीडरशिप फ्यूचर को हमको देखाए कि गोटे पीपल लोक मानकर विजन को गोटे लीडर निजे ऑर्गेनाइजेशन रो विजन संगरे मैच कराए एंड तापरे तांकर गोटे कोरिलेशन करे कि से गोटे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रे प्रोडक्ट्स तैयारी करे तो लीडरशिप सब बेले कोन करे अन्य को इंस्पायर करे सेथि लागि ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर इंस्पायरिंग पीपल टू रियलाइज द विजन से लोक मानक भितरे आ निजर जो बिजनेस प्लान भितर गोटे कोलैबोरेशन आने से दी जन को अलाइन करके निज बिजनेस को नहीं पारे ना कि मैनेजमेंट भाया से मेकानिकल से मानको एग्जीक्यूट करिया को चाहे. Which of the following characteristics help the organization in their transformation efforts? माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे तांकर ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट करिया पई कि को सब रिस्पांस माने को सब गुरा इंपोर्टेंट रिस्पांसिबल थाए जेमिति कि ब्यूरोक्रेटिक एंड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच एम्फोसिस ऑन लीडरशिप रादर देन मैनेजमेंट अ स्ट्रांग एंड डॉगमेटिक कल्चर तापर एम्फोसिस ऑन कस्टमर सैटिस्फैक्शन आर आंसर टा डायरेक्टली पैसेज रे देनी आकु हमकु इंटरप्रेट करिया को पड़िबो एठी कहि देछि कोन 20th सेंचुरी रे जेते बेले हम ऊपर गोटे ह्यूज इंपैक्ट पड़िला कहारो डिमांड्स रो जेते बेले हमर ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला ग्रोथ हैला सेते बेले इंडस्ट्रीज मानक पाखरे ऑर्गेनाइजेशन के पाखरे ते टाइम नथिला कि से माने निज मैनेजर्स करो निज एम्प्लॉइज मानकर लीडरशिप को डेवलप करिवे से माने देखिले तांको टारगेट केमते मीट हबो तांको प्लानिंग तांको बजेटिंग तांको कंट्रोल सिस्टम ए सब जिंस केमते तांकर ग्रूम करिवो ग्रो करिवो सेथिलागी से माने कौन कले ना तांकर प्राइमरी फोकसटा मैनेजमेंट ऊपर देखले जहा द्वारा कौन हैला ना तांकर जो विजन ता थिला से विजन ता को से माने मीट तो करि पड़ले किंतु ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट से माने कौन करले देखै पारलेनी तो एठी से कहूची जदी हमको गोटे ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट्स देखिबार अछि गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो जे कि निज ग्रोथ को शिफ्ट करिया को चाहूची निज ग्रोथ को इंप्रूव करिया को चाहूची ताहले से कहा ऊपर एम्फोसिस करिवो लीडरशिप ऊपर बेसी एम्फोसिस करिवो ना कि मैनेजमेंट ऊपर मैनेजमेंट गोटे टाइम पर्यंत ग्रोथ को नहीं जाई पारिबो बट अंटिल एंड अनलेस देयर आर गुड लीडर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन गोटे पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टैंड स्टिल ए जीवो तारो ग्रोथ हाउ देखा जीवनी. क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज लीडर competencies are nurtured only in a very large size organization. Successful transformation in organization is largely possible because of leadership. Bureaucracy fosters arrogant culture. Manager tend to stifle the innovation. जदि चारटा जक ऑप्शन को हमें देखिबा ताले ए पैसेज रे ऑलरेडी दे देछि कोन कि आमर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन करिया पई कि हमको लार्जली जेमति मु लास्ट ऑप्शन रे कहली लार्जली हमको आमर जो विजन टा जो फोकस टा जो एफर्ट टा आमर अछि सेटा को आमको शिफ्ट करिया को पड़िबो कोठू मैनेजमेंट रू लीडरशिप को आमको हम ऑर्गेनाइजेशन रे आमर जो इंस्टीट्यूशन रे लीडर्स मानको ग्रूमिंग पाई कि लीडर्स मानकर डेवलपमेंट पाई कि एफर्ट्स लगेया को पड़िबो सेत लागि से कहूची ताले एठी मोर करेक्ट ऑप्शन टा कोन हे जिवो ऑथर कोन एठी एस्टैब्लिश करिया पई चाहउचंती गोटे सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखिबा को हेले हमको बहुत अमाउंट रे कोन करिया को पड़िबो लीडरशिप को डेवलप करिया को पड़िबो तार करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी. एबे हमें आसीबा टू आवर थर्ड पैसेज टिके कंफ्यूजिंग अछि बट जदि तमे ताकू 1 to 2 टाइम्स रीड करिवो ताहले तमे तार गोटे जिस्ट टे कंक्लूड करि परिवो ए पैसेज रे देछि कोन ए पैसेज रे गोटे कंपैरिजन करा जायछि देयर विल बी मेनी टाइम्स इन योर लाइफ कि जेते बेले कि तुमको गुडनेस भितरे आ जस्टिस भितरे सिलेक्ट करिया को पड़िबो जस्टिस इज समथिंग दैट इज वेरी राइचियस जोटा कि दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक किंतु गुडनेस रो किछि गोटे पैरामीटर नाही जहा को समथिंग व्हिच इज गुड फॉर समवन मे नॉट बी गुड फॉर मी ताले ए जो पैसेज रे
ऑथर से सारी कंपैरिजन टा नहीं कि एस्टैब्लिश करिया को चाहउचंती कि नो मैटर गुडनेस केते भी भल हेई थाओ गुडनेस किंतु आमको प्राइमरी फोकस टा सबु सिचुएशन रे जस्टिस ओरिएंटेड रखिबा निहाती दरकार आ जस्टिस रो एटा को एस्टैब्लिश करिया पई से गोटे एग्जांपल भी देइचंती एठी कि गोटे ओनर अच्छी तार गोटे एस्टेट ते अच्छी ता प्रॉपर्टी अच्छी तार प्रॉपर्टी रो जणे केयर टेकर अच्छी रिसेंटली से ओनर डेथ हो गला आउ तार जो प्रॉपर्टीटा अच्छी से एते बड़ जो प्रॉपर्टी तार हेल्थ मानक माने तापर जो मैंने उत्तराधिकारी अच्छा से आ विषय अवेयरनेस भी ना से केयर भी करते बिकज दे हैव एनॉर्मस वेल्थ विथ देम तो ए टाइम रे से जे केयर टेकर थिला जे से ओनर रो प्रॉपर्टी विषय जानी से गोटे बहुत बड़ फाइनेंशियल क्राइसिस निज फैमिली सहित फेस करुच्ची तो तापाई कि ठीक कौन हम से प्रॉपर्टी को लेकिन ओनर जे रियल हेल्थ तांकु सबमिट करदे कि निजर जो फैमिली रिक्वायरमेंट अच्छी ताकू मीट करवा ना से प्रॉपर्टीटा को इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट करदे अमंग ऑल तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उपरे कि गोटे सिचुएशन रे एटा जस्ट गोटे कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करने कि अथॉरिटी कहते बट आमे जदि देखिबा पूरा पैसेजटा खाली कंपैरिजन ही करिछि बिटवीन डूइंग जस्टिस टू समथिंग एंड शोइंग योर गुडनेस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग ताले विल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज ऑप्शन कहूँ टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस टू डिस्टिंग्विश इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी टू इंट्रोड्यूस इंडिविजुअल राइट टू डिफेंड द आइडिया ऑफ गुड ऑलरेडी मु कहि साइलेनी पूरा पैसेजटा का चारिपटे रिवॉल्व करूची जस्टिस चारिपटे रिवॉल्व करूची हाउ इंपोर्टेंट इट इज फॉर समवन टू डू जस्टिस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन ताले करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस Going to the next question, what is the main difference between the goodness and human right regarding justice? Goodness is unjust, human right is just. एटा entire passage तमे जते बेले पढिबो तमे देखिबो कि this line is not nowhere mentioned in the passage ना ही ये concept टा कोठी डेवलप होची goodness is meritocratic, human right is distributive. अच्छा आमे ये दुटा जिनस को बुझिया को पड़ो इन ऑर्डर टू ए वर्ड मेरिटोक्रेटिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव इज ऑल्सो नॉट यूज्ड बट आर कॉन्सेप्ट कौन मेरिटोक्रेटिक हूँ कौन जिते बड़े सोसाइटी रे गोटे पावर ता हाथ को जाए जी कि से जिनस कि केपेबल एलिजिबल सेटा को कहते मेरिटोक्रेटिक मेरिटोक्रेटिक माने आमे गोटे एग्जाम देले आमे आईएएस देले यूपीएससी को कहते इट इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन जोटा कि अनबायस्ड सेठी केही भी बायस्ड हे कि डिसीजन नियंतनी ता माने द सिलेक्शन जो मानकर हुए दे आर द considered as the best of our country तो से गोटे वन ऑफ द मेरिटियस एग्जाम ऑफ आवर कंट्री इवन इन द वर्ल्ड भी यूपीएससी को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाए फॉर द वे एंड फॉर द टाइम इट टेक्स टू बी कंडक्टेड से माने होची जेते बेले आमे इवैल्यूएशन करिकी गोटे डिजर्विंग कैंडिडेट को सोसाइटी रे गोटे पावरफुल पोजीशन रे बसाओ सेटा को गोटे मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बोली कुआ जाए से कोची गुडनेस इज मेरिटोक्रेटिक किंतु ह्यूमन राइट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ह्यूमन राइट टा कोन मोर जोटा राइट अछि इवन इफ जदी मोर सेति की वैल्यू नथि मोर राइट मते दबा निहाती दरकार दैट इज जस्टिस इवन इफ आई एम नॉट पावरफुल माय राइट्स नीड टू बी गिवन टू मी इवन इफ समवन माने गोटे देश रे जदी गोटे प्राइम मिनिस्टर रो जतिकी राइट्स अछि जेटा ताकू दिया जाउची सेही देश रे रास्ता साइड रे बसिथिबा गोटे भिखारी रो भी सेतिकी राइट्स अछि दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव तो एई कांसेप्ट को ऑथर ए पूरा पैसेज रे डिस्क्राइब करछंती कि गुडनेस में भी गोटे कोन हे पारे गोटे कॉन्क्रीट पैरामीटर न हे पारे गोटे डिसीजन नबा पई कि किंतु जस्टिस टा गोटे राइटियस डिसीजन टा सब बेले कोन हेतिबो गोटे पैरामीटर हे परिबो तो आर करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी व्हाट आर द इश्यूज रेड इन द इंस्टीट्यूट जस्टिस एटा होची टोटल फैक्चुअल माने गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन टा एटा पैसेज रु ही तार आंसर तमे पाई परिबो इफ यू गो थ्रू दिस पैसेज रे ऑलरेडी मेंशन अछि इफ यू कम बैक टू द पैसेज गोटे थरो देखै दोची से पैसेज रे सेटा कोठी मेंशन अछि देखो The question of institute justice raises issue in legitimacy, procedure, codification and interpretation which are considered by legal theorists and the philosophers of law. ताले ए टू completely ए question टा ए जगह रही आछि जदि हम से question टा को आउथर देखिबा What are the issue raised by the institute of justice? Na legitimacy, procedure and codification. तारा आंसर कौन है जिवो? Option number D. All of this because this has been clearly mentioned in the passage by the author. What is the moral implications of the passage? A passage रो moral implication कौन? Right is morally prior to goodness. Right is
all that is the case, goodness supersedes right, both right and goodness at the par. both right and goodness at the par is not mentioned in the passage. सब बेले righteousness को कौन करा जायछि प्रायर रखा जायछि. goodness supersedes right एटा भी एटा पूरा completely हम passage रो concept रो against रे जाउछि. right is all that is the case, right is all that is the case आमे केबे भी कहि परिबानी काइना गोटे डिसीजन नेला बेले आमे जे खाली जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू टा को खाली देखिबा आ तार अदर एस्पेक्ट को देखिबानी एते केबे भी गोटे पैसेज रे कि केबे भी किबा गोटे हमर जेतो लॉजिकल रीजनिंग्स आमे करू तादरे भी केबे भी हमको गोटे माने यूनिफाइड डिसीजन एमती कर देबा कथा नै कि एटा ही एटा बियॉन्ड आउ किछि व्यू पॉइंट हे परिबनी. सेत लागि से दृष्टि रो डेफिनेट करदेबा दृष्टि रो राइट को एठी एलिमिनेट करा दिया जीवो. किंतु ऑप्शन ए रे से गोटे बैलेंस्ड आंसर प्रेजेंट करूची. राइट इज मोरली प्रायर टू गुडनेस. मोरली पॉइंट ऑफ व्यू रू देखिले एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू रू देखिले राइट को गोटे ह्यूमन राइट को सब बेले गुडनेस रू ऊपर दर्जा रे रखा जाए. तेणु आर करेक्ट ऑप्शन हे जीवो ऑप्शन नंबर ए. एटा गोटे बहुत इजी पैसेज आमे छोट बेलू स्कूल रे आमे पढ़ी रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेस ता ऊपर ही एंटायर पैसेज टा अछि. जस्ट हैव अ लुक एट दिस पैसेज. इथरे कौन देछि देखो भल से ट्रूली नेचर इज द मदर ऑफ ऑल लाइफ. नेठी नेचुरल रिसोर्सेस रो हमर एग्जांपल्स दे देछि. हमर नेचुरल रिसोर्सेस किए नेचुरल रिसोर्सेस को हमें केमिति यूज करूचे निजर डे टू डे रो रिक्वायरमेंट्स को नीड्स को मीट करिया पई कि व्हाट आर रिन्यूएबल एंड व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल. आउ एथरे कंक्लूड भी हेछि कि नेचुरल रिसोर्सेस को जदि ओवर एक्सप्लॉयटेशन करा जाए ताले वन डे इट विल मेक द ह्यूमन सर्वाइवल वेरी डिफिकल्ट. कहीं ना जो हमर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस थांती से माने आउ थरे बनिया पई कि दे टेक 1000 ऑफ इयर्स. तो सेई जदि आमे सेति की बैलेंस रे तांको यूज न करिबा कि आमे एट द सेम टाइम ताको यूज भी करूथबा एट द सेम टाइम ताको प्रिजर्व भी करूथबा तांकर केयर भी नउथबा ताले आमे तो यूज करी कि चल जीवा हम फ्यूचर जनरेशन पई किछि बंचिबानी. सेति लगे एथिरे अर्थर गोटे आमको डिस्क्रिप्शन दबा परे भी आमको गोटे कॉन्शियस अवेयरनेस आम भितर डेवलप करने चाहिए जोटी से कहते कि सब बेले नेचुरल रिसोर्सेस को किंबा आमर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को ओवर एक्सप्लॉयटेशन करनी ताको गोटे रिक्वायरमेंट हिसाब रे यूज कर. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इजी अच्छी. नेचुरल रिसोर्सेस आर ऑप्शन ए कहूँ प्रोड्यूस बाय मैन फॉर हिमसेल्फ. ऑप्शन बी कहूँ produced by man for nature, produced by nature for man, produced by nature for itself. तो जदि आमे देखिबा एठी कोन आंसर हे जिवो हमर produced by nature for natural resources. कोन natural resources is the word that suggests the basic wealth which occurs naturally on earth. तो nature जोटा निजे produce करिछि on the earth crust ताकू ही हमें कोन को natural resources. These are produced by nature for itself. Okay, now I'll go to the next question. One set of all the following resources are natural. माने एठी हम चारटा ऑप्शन देछि तादरे किछि किछि वर्ड्स दिया अछि जोरा कि नेचुरल रिसोर्सेस हमको कहयार अछि गोटे ऑप्शन जादर सब जो रिसोर्सेस गुरा देछि से गुरा नेचुरल. हमें ऑप्शन डी यू स्टार्ट करबा. एयर देछि, वाटर देछि, रॉक देछि, दे आर ऑल नेचुरल बट कॉस्मेटिक इज मैन मेड. सेति लागि ऑप्शन डी एलिमिनेट हे गला. मेडिसिन देछि, ऑयल देछि, प्रीशियस जेम देछि, प्लास्टिक देछि. तो ए केस रे प्लास्टिक टा इज कंप्लीटली मैन मेड. ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हे गला. एठी सनलाइट, गैस, ऑयल और फ्रूट जूस. नेचर कोन हमको फ्रूट जूस बने के दे आमे फ्रूट को प्लक करू एंड देन वी तमे से फ्रूट रू आमे फ्रूट जूस आम ब्रांड्स आमे तैयारी करू मार्केट रे सेल करू कि निजे बनाओ. तो फ्रूट जूस इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेस. फ्रूट यू कैन से इज अ नेचुरल रिसोर्स. किंतु ऑप्शन ए को जदि देखिबो कोल, गैस, ऑयल, वाटर ए सबू होचंती कौन गोटे नेचुरल रिसोर्स. आउ क्लियरली पैसेज रे मेंशन भी हे जाइछि कि नेचुरल रिसोर्सेस रो पूरा लिस्ट से दे देछि. सॉइल, मिनरल, एयर, वाटर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल्स एंड सो ऑन ए सबू रो पूरा लिस्ट दे देछि. आ हम ऑप्शन रे देथिबा चारिटा जाको वर्ड्स हमको ए नेचुरल रिसोर्सेस रो ही कोन हेछि मिलिछि. तापरे अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इज an important part of nature, available throughout the year, cheaper than the other resources, always found in one of its form.
जदि आम चार्टा जाक ऑप्शन को देखा भाविबा कि आम पैसेज पढ़ा बिकज आम तो रिन्यूएबल आ नॉन रिन्यूएबल विषय स्कूल पढ़ी आसे ग्रेजुएशन जाए आम निजे करवा ये तो चार्टा जाक ऑप्शन तुमको ठीक लगे किंतु पैसेज रे जदि तुम देख पैसेज रे से मेंशन करिछि कोन some of these resources are available in plenty, some of them have the ability to renew themselves and on the other hand some cannot renew themselves. ताहले कौन कहूँ ना ये नेचुरल जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी से माने बहुत abundantly अवेलेबल होता आम जेबे भी तांको खोजिबा वन और अनदर फॉर्म रे से माने हमको कौन था कंटिन्यूअसली और प्लेंटिली आम पाखरे अवेलेबल था से लगी आर ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी ओके ताले हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा मैन मस्ट लिव एज ए मास्टर ऑफ नेचर एज अ फ्रेंड ऑफ नेचर एज अ कंज्यूमर ऑफ नेचर लिव आउटसाइड नेचर ये ऑप्शन नंबर ए को देख मैन जदि एज अ मास्टर ऑफ नेचर रहे ताले से लैंड को कौन करिवो निजर स्लेव बोली भाबिबो निजर सर्वेंट बोली भाबिबो तार ओवर एक्सप्लॉयटेशन करिवो तो ए दृष्टि ऑप्शन ए एउठू एलिमिनेट हो जाउची लिव आउटसाइड नेचर आमे जो अर्थ ऊपर अछि इट कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ गोटे जियोग्राफिकल इकोसिस्टम से इकोसिस्टम रे आमे पार्ट से नेचर आमे पार्ट आमे जदि नेचर रो बाहर रहबा ताले में रहबा कोडी तो आर एक ऑप्शन डी रो कंप्लीट मीनिंग ही आसुनी तो एटा तो देखु देखु हम एलिमिनेट कर दे परिबा बट हां दीटा ऑप्शन भीतर हमें कंफ्यूज हे परिबा गोटे हूँ कि लिव एज अ फ्रेंड ऑफ नेचर रे आउ गोटे लिव एज ए कंज्यूमर ऑफ नेचर रे तो एज ए कंज्यूमर ऑफ नेचर एज ए फ्रेंड एज ए कंज्यूमर नेचर हाँ कहीं आम नेचर टू बेनिफिट नौचु आम नेचर प्रोडक्ट को यूज करुचु आम नेचर गोटे कंज्यूमर हो पारिबा किंतु ये जो कॉन्टेस्ट जो ऑथर मु बारंबार कहूँ कि आमको इमोशनल है कि ऑप्शन को टिक मारिबार नहीं डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस नॉलेज विच वी हैव आमको पैसेज रे देथिबा जिनस ऊपर ही निजर आंसर करिवार अछि तो सेठी कहि देछि लास्ट तीनटा लाइन देखो आवर वेरी एग्जिस्टेंस वुड बी इन डेंजर इफ वी डू नॉट क्रिएट एंड मेंटेन एन इको फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ आवर एटमॉस्फेयर जदि आमे हमर गिवन एटमॉस्फेयर संगरे गोटे इको फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करिबानी ताहेले कोन हे जिवो ना गोटे पॉइंट ऑफ टाइम परे आमर जो एनवायरमेंट जो आम रोचु से ओवर एक्सप्लॉयटेड हो पूरा डिग्रेड हो मैन हाउ शुड मैन लिव इन नेचर जस्ट एज अ फ्रेंड ताले ये ऑप्शन को ऑप्शनटा हो जना पड़नी ऑप्शन नंबर बी से दृष्टि करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन सी भी मोर करेक्ट आंसर हो पारिबनी द वर्ल्ड इज नेक्स्ट क्वेश्चन रे कहूची द वर्ल्ड इज टेकिंग मेनी स्टेप्स to utilize and maintain the natural resources at the same time, to make all natural resources increase, to create natural resources, to stop all the use of natural resources. Option number D को प्रथम जाउची कने से देखु देखु एलिमिनेट हो जिवो आमे नेचुरल रिसोर्सेस ऊपर निर्भर करिया कंप्लीटली बंद कर दे परिबा कि केबे भी पॉसिबल नहीं आमे कोन वाटर यूज करिया बंद कर दबा ना हमर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस यूज करिया बंद कर दबा ना आमे वुड्स को यूज करिया बंद कर दबा तो ऑप्शन डी टा जो डेफिनेटली कहि देला कि हमको पूरा बंद कर दबा दरकार सेडा केबे भी हे परिबानी तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हे गला नुआ नेचुरल रिसोर्सेस क्रिएट करबा वी आर नॉट कैपेबल ऑफ इन्वेंटिंग नेचुरल रिसोर्सेस जदि सेटा करि देई पारथांदे ताले हम एते क्रिटिकल सिचुएशन राजी रहि नथांदे कि हमें कहिथांदे कि जदि हमें ओवर एक्सप्लॉइट कर दबा ता हम फ्यूचर हैम्पर हे जिवो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस दे आर मेड बाय नेचर इट टेक इयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन से लगे ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गला टू मेक ऑल नेचुरल रिसोर्सेस इंक्रीज एटा भी ऑप्शन सी संगे ही एग्री करछि कि इंक्रीज करबो केमति जति तार प्रोडक्शन ही तमे करि परुना ताले ताको करबो केमति ताले सब ऑप्शन को एलिमिनेट कला परे हम पाखरे गोटी ऑप्शन बंचुची टू यूटिलाइज एंड मेंटेन नेचुरल रिसोर्सेस एट द सेम टाइम एटा जति जोडे पैसेज भितरे खोजी कि न भी पाइला से यार आंसर कर परिबो किंतु फिर भी मु तुमको पैसेज रे आरो एक्सप्लेनेशन देछि बोली देखौची Since all these are so important for our existence, naturally we must preserve them and use them with great care and respect. So, author कौन कहउछन्ती राइटर कहउछन्ती कि जेहेतु नेचुरल रिसोर्सेस हम पाई कि एते जरूरी सेति लागि आमे तांको प्रिजर्व त करबा एट द सेम टाइम तांको बहुत ग्रेट केयर नबा और तांको रेस्पेक्ट करबा तांको ओवर एक्सप्लॉयटेशन करबानी तो ए जो मीनिंग टा ए ऑप्शन भितर को ऑप्शन रे मैच करि जाउची ऑप्शन नंबर ए रे मैच करि जाउची टू यूटिलाइज एंड मेंटेन द नेचुरल रिसोर्सेस एट द सेम टाइम
तो एमिति ही आमे कोन करि परिबा ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर करि परिबा आउ जदि हम पाखरे बहुत टाइम अछि ताले आमे ताको चाहिले पैसेज रे कोन करि परिबा क्रॉस चेक करि परिबा ए जो एप्टीट्यूड टा डेवलप सेते बेले हुए जेते बेले आमे कंटीन्यूअसली पैसेज को प्रिपेयर करे आमे 365 डेज केबे पैसेज देखिबानी ऑन द स्पॉट एग्जाम हॉल रे जाई कि भाबिबा कि 10टा पैसेज देछि 10टा मु ठीक कर देबी केबे पॉसिबल नै आजिट्रो गोटे माइंडसेट बनाओ कि एटलीस्ट 1 to 2 पैसेजेस डेली सॉल्व करिवो टेक टाइम इनिशियली सेटा 10 मिनिट्स 15 मिनिट्स लागी पारे बट जदि तमे 1 वीक की 10-15 डेज जदि रेगुलरली प्रैक्टिस कर देलो आई कैन बेट यू दैट कि अपन तमे 15 दिन माने विद इन 15 डेज रो ये रे तमे एते स्पीड एक्वायर कर नबो कि विद इन 5 मिनिट्स भी तमे से पैसेज को संग संग कॉम्प्रिहेंड कर दबो आउ तार आंसर्स को सॉल्व कर दबो आउ एटा गोटे बहुत तुमको लीड प्ले करिवो इन सीसैट इन बैंक पीओ एग्जामिनेशंस एंड इन ओपीएससी सीसैट काहे कि ना बैंक पीओ रे भी 7 रु 8 मार्क रो वेटेज केवल 30 मार्क रो इंग्लिश रे पैसेज रु थाए जोटा कि बहुत बड़ वेटेज आउ यूपीएससी रे हो कि ओपीएससी रे भी हो पैसेज एते मात्रा रे पड़े सीसैट रे क्वालिफाइंग नेचर तमे चाहिए एते कम टाइम रे मैथ्स और रीजनिंग को न करि पारो किंतु तमे पैसेज को करिवो माने सेटा ठीक हबो ही हबो तो सेति लागि टिके पैसेज रे प्रैक्टिस ऊपर फोकस करिवो आजिरो क्लास रो एटा बोधे लास्ट पैसेज एथिरे एजुकेशन ऊपर कह जाय गोटे मिनिट 2 मिनिट पाई कि वीडियो को पॉज करिकी ए पैसेजटा को पढ़िया को चेष्टा करिवो और तापरे क्वेश्चन रो आंसर्स करिवो बट मु ओवरऑल जिसटा कहि दोउची देइची कोड एथिरे एजुकेशन सिस्टम ऊपर पूरा ऑथर डिस्क्राइब करचंती ए टाइप रही कंक्रीट हमर तमे प्रीवियस ईयर पेपर उठे कि देखो सब बेले ए करंट जिंस ऊपर ही पैसेज आसे एजुकेशन सिस्टम हो नेचुरल रिसोर्सेस हो केबे भी से स्कूल टाइम रो भड़ा को गोटे बड़ नोवेल रु गोटे छोट एक्सट्रैक्ट को उठे आनी कि पैसेज से सब आसुनी अबिका जहाँ भी आसुची जोग्रा प्रेजेंटली न्यूज अच्छी ना जोग्रा हॉट टॉपिक्स अच्छी डिबेटेबल टॉपिक्स अच्छी तारी ऊपर ही पैसेज आसुची आज जो 5टा जाको हमें पैसेज डिस्कस कले से 5टा जाको तमे फील करथबो कि दोज आर एवरीथिंग दैट वी आर फेसिंग तमे एवरीडे न्यूज़पेपर रे हो कि तमरो चैनल्स न्यूज चैनल्स रे हो तमे आरो डिस्कशन सुनुथबो तो एजुकेशन सिस्टम एबे गोटे बहुत बर्निंग इश्यू सोसाइटी रे एजुकेशन सिस्टम ऊपर किसी लोग डिबेट भी करती कि एटा प्रॉपर नुहे आमे एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट्स क्रिएट करूछु बट दोज ग्रेजुएट्स आर लैंडिंग अप हैविंग नो जॉब कहीं तांका पाखरे डिग्री तो अच्छी बट से डिग्री को जस्टिफाई करि परिवार तांका पाखरे स्किल्स नाही तांका पाखरे एबिलिटी नाही तो पूरा पैसेज रे राइटर जो अच्छे सेटा को ही से कौन कर डिस्क्राइब कर कि एजुकेशन सिस्टम टा पूरा फॉर्मल कि इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम टा स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम क्या कह जाए आउ जदि आम गोटे एटी तुम जो देखिपर एम्प्लॉय नॉट ओनली लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पैसेज रे एजुकेशन टा सोसाइटी पाई कि केते वाइटल आउ एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी इंप्रूव करिगले सोसाइटी रो को सेक्टर सब डेवलप करि जाए ए सब रो डिस्क्रिप्शन टा ऑथर हमको ए गिवन पैसेज रे देइचंती तो जदि हमें प्रथम क्वेश्चन को नोट करिबा देखो एजुकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट इज थॉरोली इनफॉर्मल इट इज थॉरोली फॉर्मल इट इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल and it makes us skilled undoubtedly informal option A टा भी मते ठीक लगुची option B भी ठीक लगुची it makes us skilled आदर भी किछि भूल नहीं किंतु यदि given information of the passage रे जीवो देखो से दे देइछि both formal and informal education are necessary for the all round development of a particular person गोटे person रो all round development ऊपर किए necessary थाए ना गोटे both formal भी और informal education ए ऑप्शन जेहेतु पैसेज रे जिनसाडा को मेंशन करा दिया जायछि ताले मो ऑप्शन ए बी और डी को जदि मार्क करे ताले मो आंसर भूल हे जिवो मो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी इट इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन Question number 21 को जीवा the society with high ideals will have economic and social progress and cultural values, employments and schools, high courts and colleges, hospitals and schools. Given passage रे गोटे stanza अछि सेठी देखो not only does the education
सिक्योरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस बट रेजेस पीपल प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। तो एठू तुम डायरेक्टली भी जानी सारिबनी को ऑप्शन टा ठीक हबो कोठी भी मेंशन हेची पैसेज रे एम्प्लॉयमेंट स्कूल्स लॉ कोर्ट्स कॉलेजेस हॉस्पिटल स्कूल्स ए सब विषय रे ए टर्म्स गुरा पैसेज रे ना यूज हेची ना अंक विषय किछि और राइटर लिखिचंती राइटर जदि लिखिचंती से कहा ऊपर लिखिचंती इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल वैल्यूज ऊपर लिखिचंती पर्सनल क्रिएटिविटी ऊपर लिखिचंती तो आर करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए। Question number 2 को आसीबा a professional course equips a person to get a place in the society, to win the respect of relatives in the family, become knowledgeable, to take a specific profession. जदि आमे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 ऑल द ऑप्शंस पढ़िबा आ आमे पैसेज पढ़ी नथिबा परीक्षा रे तो हमको चारटा जाक ऑप्शन ठीक लागिवो आमे ऑब्वियसली गुड जो नॉलेज आमे जो स्पेसिफिक कोर्सेस प्रोफेशनल कोर्सेस जॉइन करू तो से आमे कौन भाबू कि आमे गोटे गोटे रेस्पेक्टेबल पोजीशन रे सोसाइटी रे रहिबा किंतु ए सब जो मेंशन हेची गेट अ प्लेस इन सोसाइटी कि win the respect of relatives and family becomes knowledgeable take up a specific profession ऑप्शन सब ठीक लागिले भी जे पैसेज रे देइथिबा जिनस को जदि हमें फोकस करबा सेति देइछि कोन प्रोफेशनल कोर्सेस वन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर अ डॉक्टर अ साइंटिस्ट और अ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव और टेक अप एनी अदर स्पेसिफिक प्रोफेशन काहे कि ना सीए गोटे स्पेसिफिक प्रोफेशन को चूज करिया पे चाहू छी जस्ट अ मिनट ताले जो प्रोफेशनल कोर्सेस आमे नौ तार आमर स्पेसिफिक मोटिव एटा थाए कि आमे गोटे स्पेसिफिक प्रोफेशन को चूज करिया पई कि नो जदि मो बीटेक करी छी तो मो स्पेसिफिक प्रोफेशन आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर सेथि लागि मो बीटेक कंप्लीट कली जदि कि एमबीबीएस करूथबो जदि का डॉक्टर प्रोफेशन चूज करे पे जाउथबो सी एमबीबीएस फील्ड को जीवो जहा को टीचरशिप लाइन को आसीबार थिबो सी ऑब्वियसली एमटेक बीटेक एमटेक किंबा डिफरेंट आमर एजुकेशनल रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेस करके फील्ड को आसीबो तो जहार जो स्पेसिफिक प्रोफेशन को चूज करिवार थाए से टाइप रो प्रोफेशनल कोर्स को जॉइन करंती ताले एठी हमें कहि दे परिबा करेक्ट ऑप्शन कोठी आही जिवो जाना पड़ी गला आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर डी विल बी माय राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को आसा Education is for the professional of a society, for the foundation of society, knowledge about engineering and medicine all round. Knowledge about engineering पूरा education टा कौन फोकस करे खाली engineering और medicine ऊपर अब बाकी जो professional courses सब अच्छी बाकी जो लोग specific professions रे जाउचंती से मानकर education रो किछि impact नहीं तो ऑप्शन सी एठी एलिमिनेट हे गला फॉर द प्रोफेशनल ऑफ द सोसाइटी ओनली खाली प्रोफेशनल फील्ड पे कि एजुकेशन दरकार अछि तार आउ किछि रोल प्ले से करूनी ओनली हमें कौन खाली गोटे मीन्स ऑफ अर्निंग पे कि हमें खाली एजुकेशन नौचे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऊपर भी जड़े आंसर कर दे पारे कि एजुकेशन गोटे लोकर ऑल राउंड डेवलपमेंट कराए ता पर्सनालिटी ता नॉलेज तार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एवरीथिंग द पर्सन गेट सिक्योरिटी फ्रॉम ऑल साइड्स बाय बिकमिंग एन एजुकेटेड पर्सन तो एजुकेशन से डेवलप करि पारे किंतु आमे जदि पैसेज ओरिएंटेड कहबा पैसेज रे गोटे टर्म यूज हेची एजुकेशन इज द बेडरॉक ऑफ द सोसाइटी ता माने पूरा सोसाइटी टा जहा ऊपर स्टेबल हे कि ठिया हेची सेटा होची हमर एजुकेशन सिस्टम ताले एजुकेशन सिस्टम एठी ऑप्शन को ऑप्शन टा हे जिवो ऑल राउंड हे परथांता किंतु जदि आमे आंसर कला बेले आमर प्राइमरी फोकस के रहइबो पैसेज रे देथिबा कंटेंट तो पैसेज रे कहै जायछि कि एजुकेशन टा कोन गोटे फाउंडेशन सोसाइटी रो सेति लागि आमे एठी लिखि आंसर कोटा टिक करिबा द फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 स्पेशलाइज्ड एजुकेशन मीन्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जो सब आमे नो तार मानेटा कोनटा डिस्क्राइब करछन राइटर एठी education taught by specialists, education given by colleges, education given by university, education for the specific field of human activity गोटे human activity रो गोटे specific field रे निज profession को बनेया पई कि आमे जो education नो ताकू कुहा जाय कोन specialized education तालार करेक्ट ऑप्शन कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर डी एठी देखि दे पारो वन वांट्स टू बिकम अ इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट ताले से माने कोन करंती गोटे स्पेसिफिक प्रोफेशन को जानती सो एजुकेशन हैज बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड काहे कि ना आमे गोटे पर्टिकुलर सेक्टर को जाउछु अनडाउटेडली सेडा स्कूल कॉलेजेस द्वारा ही दिया जाउछि आमे जो मानकठु नौछु दे आर द स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट तारो माने कोन एक
ऑप्शन ए बी और सी रे किसी भूल नहीं स्पेशलाइज एजुकेशन विषय से जहाँ भी कहूँ सब राइट इनफॉरमेशन दौरान किंतु सी एठी हमको तार मीनिंग पचारछि ता मीनिंग होची डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो बैंकिंग सेक्टर हो टीचिंग सेक्टर हो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो मेडिकल साइंस हो को भी सेक्टर्स को जदि आम टार्गेट करुचे से सेक्टर रे निजर प्रोफेशन क्रिएट करिया पई कि ताले आमको से सेक्टर पई कि नौथबा एजुकेशन रो मीनिंग होची स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ताले करेक्ट ऑप्शन हे जिवो कोडा ऑप्शन नंबर डी ओके तो आज पांचटा जाक पैसेज 2019 रे पांचटा पैसेज पढ़ीला दीटा ग्रामर पढ़ीला दीटा ग्रामर मु लास्ट वीडियोज रे डिस्कस कर देइची जो मानू से वीडियोटा देखिना से वीडियोटा प्लीज देखिबो काहे कि ना सेथिरे ऑलरेडी आमे 25 क्वेश्चन डिस्कस करिचे 2019-20 रो मिसेई तादरे वोकैब्स भी अछि ओपीएससी रे आसुथिबा 5टा रु 6टा वोकैब्स रो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तादरे डिस्कस कराइछि सॉल्यूशन दिया हेछि तादरे दुईटा पैसेज भी थिला आउ तापरे तादरे 10-15टा क्वेश्चंस भी थिला ग्रामर रो रूल्स मु से क्वेश्चंस रे एक्सप्लेन करछि तो से वीडियोटा देखिबो तापरे आजिर वीडियो रे हमें कंप्लीट करले टोटल 2019 रे पढ़िथिबा पूरा पैसेजटा तो ये वीडियो को पॉज करिकि निजे पैसेज को प्रथमे सॉल्व करिवो आ तापरे ता ऑप्शंस पूरा सॉल्यूशंस पूरा देखिवो अपकमिंग क्लासेस रे मु आउरी भी प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस रो सॉल्यूशंस नहीं कि आसीबी इंग्लिश सेक्शन रो तो काइंडली रिक्वेस्ट रहा कि निजर वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन रे दबो आ चैनल को सब्सक्राइब करिवो सो दैट कि ऑल द अपकमिंग वीडियोस जोटा पोस्ट हबो जोटा चैनल रे क्लासेस निया जीवो तार नोटिफिकेशन तम मान को आस परिबो होप यू विल लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर बीइंग टिल द एंड थैंक यू।